वास्तविक संख्याएं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इस वीडियो में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं परमेय व अपरमेय संख्याएं। और देखिए, वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। परमेय और अपरमेय संख्या को रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ये परमेय और अपरमेय संख्या, इसके बारे में आपने पूर्व कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। अब 7वीं में पढ़ाया जाता है ये, और इन्हीं को मिलाकर के एक वास्तविक संख्या बनती है। ये प्रश्न हमने जो लिया है कक्षा 9वीं से लिया है, क्लास 9। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कुछ कहना चाह रहा हूं मैं। आप जहां से पढ़ रहे हैं हमारे चैनल को, वीडियो को, आप कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें खुशी होगी, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सहयोग आप बनाए रखें। चलिए आगे पढ़ते हैं। हल। तो इसके हर का परमेयकरण करना है। 3 ऋण वर्गमूल 2 बटा 3 धन वर्गमूल 2 के हर का परमेयकरण। परमेयकरण कीजिए। परमेयकरण का तात्पर्य क्या है? ये जो हर में राशि दी गई है 3 धन वर्गमूल 2, इसको परमेय संख्या बनाना है। ये कहने की तात्पर्य है ये। तो इसके लिए क्या करेंगे? अगर ये वर्गमूल 2 हट जाता है, वर्गमूल चिन्ह यहाँ से हट जाता है, तो ये परमेय संख्या बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगी ये। लेकिन यहाँ पर वर्गमूल है, वर्गमूल कैसे हटाएंगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस संख्या को मैं यथावत लिख रहा हूं नीचे, 3 धन वर्गमूल 2। इस संख्या को मैंने यहां पर उतार दिया। अब देखिए, यहां पर गुणा करेंगे। इसको ध्यान दीजिए, 3 धन वर्गमूल 2 है, तो यहां पर लीजिए 3 ऋण वर्गमूल 2। यहां पर ऋण है तो यहां पर धन लीजिए, और यहां पर धन है तो यहां पर ऋण लीजिए। विपरीत चिन्ह को लीजिए यहां पर, ताकि वो सूत्र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वो कौन सूत्र के रूप में, इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। तो नीचे में 3 ऋण वर्गमूल 2 है, तो ऊपर में भी 3 ऋण वर्गमूल 2 लिखिए, ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना आए। ये दोनों कट जाते हैं, ये जैसे तैसे, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है अभी फिलहाल। तो देखिए, अंश में ये अंश हुआ, ये हर अंश, और ये हर, ये 3 ऋण वर्गमूल 2 है, ये भी 3 ऋण वर्गमूल 2 है। तो ये हो गया 3 ऋण वर्गमूल 2 का वर्ग। 2 बार गुणा है तो इसका वर्ग हो जाएगा। इसको लिख दीजिए 3 धन वर्गमूल 2 और 3 ऋण वर्गमूल 2, कोष्ठक चिन्ह के अंदर लिख दिए। अब देखिए, इसको देखिए, ये ए ऋण बी वर्ग के रूप में आ गया। ए ऋण बी का वर्ग, ए ऋण बी का वर्ग, ये कक्षा 8वीं में आपने पढ़ा है। ये सूत्र है, ये ए वर्ग ऋण 2ab धन बी वर्ग, ये सूत्र आपने पढ़ा है। और दूसरा सूत्र जो है वह ए धन बी गुणित ए ऋण बी बराबर ए वर्ग ऋण बी वर्ग। ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए, तो ये प्रश्न बनाने में आपको आसानी होगी। ये दोनों सूत्र याद होना चाहिए, इन्हीं सूत्रों का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ये ए ऋण बी का वर्ग है, तो ए के स्थान पर 3 है और बी के स्थान पर वर्गमूल 2 है। तो इस रूप में लिखेंगे, ए वर्ग ऋण 2ab धन बी वर्ग, इस रूप में लिखा जाएगा। तो ए का वर्ग है तो 3 का वर्ग करिए, ऋण 2 है तो ऋण 2 लिखिए, ए के स्थान पर 3 लिखिए, और बी के स्थान पर वर्गमूल 2 लिखिए। 2ab धन बी वर्ग, बी के स्थान पर वर्गमूल 2 है तो वर्गमूल 2 लिखिए इसको। 21 रूप में आ गया, ए वर्ग ऋण 2ab धन बी वर्ग, इस रूप में आ गया है। ये रूपांतरण हो गया। बटा ये ए धन बी और ए ऋण बी इस रूप में है, तो ए वर्ग ऋण बी वर्ग के रूप में लिखिए इसको।
तो ये होगा 3 का वर्ग ऋण वर्गमूल 2 का वर्ग। इस रूप में हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 को 2 बार गुणा कीजिए, गुणा कर ही देता हूँ इसको मैं, भूल जाएंगे। ये 2 तिया 3 2 तिया कितना हो गया 6 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल को 2 बार गुणा कीजिए। यहाँ पर 3 को 2 बार गुणा कीजिए, 3 गुणित 3, और वर्गमूल 2 को 2 बार गुणा कीजिए। 3 तिया 9, ये 9 हुआ, ऋण 6 वर्गमूल 2, ये 2 दूनी 4, और 4 का फिर वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2। ये हुआ 3 तिया 9, और 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, ये दोनों धन चिन्ह जुड़ जाएंगे, 9 और 2 11, ऋण ये बच गया 6 वर्गमूल 2, और नीचे में बचा 9 में 2 घटा दीजिए 7। तो इस तरह से हमको मान प्राप्त हुए 11 ऋण 6 वर्गमूल 2, 11 ऋण 6 वर्गमूल 2 बटा 7। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। तो हर का परमेयकरण का तात्पर्य क्या है, ये हर आ गया 7, तो ये परमेय संख्या है। ये हर जो है परमेय संख्या बन गया। ये इसको क्या लिखेंगे, 7 को 7 माने 1 बटा 7 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 7 जो है ये परमेय संख्या बन गया, या 7 को 7 बटा 1 भी लिख सकते हैं, वही परमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं, आगे फिर अगला प्रश्न में 1 बटा वर्गमूल 2 के हर का परमेयकरण कीजिए। 1 बटा वर्गमूल 2 के हर का परमेयकरण कीजिए। परमेयकरण कीजिए मतलब परमेय संख्या बनाना है। ये कहने का तात्पर्य है परमेय संख्या बनाना है उसको। तो 1 बटा वर्गमूल 2 है, तो ये वहां से वर्गमूल चिन्ह हटना चाहिए, तो ये परमेय संख्या बन जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यही संख्या से गुणा कीजिए उसको, अंश और हर दोनों में। वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 2 इससे गुणा कीजिए, इससे गुणा करेंगे, इससे क्या होगा, अंश और हर ये हो गया 1 गुणित वर्गमूल 2, और ये हुआ 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2। तो उत्तर क्या मिला हमको, वर्गमूल 2 बटा 2, ये उत्तर मिलता है। वर्गमूल 2 बटा 2, 2 जो है इसमें ये राशि ये परमेय संख्या है। ये इस तरह से, ऐसे ये बहुत छोटा प्रश्न है ये 1 बटा वर्गमूल 2। इस तरह से 1 नंबर 2 नंबर के प्रायः प्रश्न आते हैं। ये देख रहे हैं, 1 आध नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर ऐसे पूछे जाते हैं ये, इसलिए मैंने बता दिया इसको। आप आसानी से समझ जाएंगे, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आसान से प्रश्न है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पढ़ते रहिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।